सो हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल बिल्ड विद ऋषिकेश। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिनक्स कमांड्स। अब लिनक्स की बहुत सारी कमांड्स हैं, बट इस वीडियो में मैं पिक करके लाया हूँ जो कमांड एज अ बिगिनर आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने फ्यूचर में जाके या कभी किसी दिन जाके लिनक्स पे जाओ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल पे जाओ, आप EC2 पे लॉग इन करो, आप कुबरनेटिस सीखने जाओ, डॉकर्स, कुछ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में आपको सीखना है तो उसके अंडरलाइंग में लिनक्स ही होता है, मोस्टली लिनक्स कर्नल होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक लिनक्स कमांड आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम वही बेसिक कमांड्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स मूव टू अवर आईपैड। ओके, सो यहाँ पे हम एक PDF का सहारा लेने वाले हैं ताकि मैं आपको इजीली सिखा सकूँ। तो ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे लिंक होगी, उस पर जाके क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लिखा है लिनक्स बेसिक कमांड्स, अपना पेन है। सो लिनक्स बेसिक कमांड्स, अभी मैंने ना स्टोरी टाइप क्रिएट किया है, मतलब आपको स्टोरी के हिसाब से हम एक एक कमांड पढ़ाऊंगा मैं। तो उससे होगा क्या कि आपको भी सीखने में और हमें सिखाने में आसानी होगी। ठीक है, सो सबसे पहला स्टोरी पॉइंट है वेयर एम आई। तो हमें अगर देखना है लिनक्स में कि मैं हूँ कहाँ, तो हमें कौन सी कमांड यूज करनी है? PWD का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इससे हेल्प क्या होती है? तो ये प्रिंट करता है आपकी करंट डायरेक्टरी का फुल पाथ। चलो करके देखते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा PWD। अभी देखो PWD से क्या हुआ, ये इसने मेरा पूरा जो पाथ था, मैं कहाँ पे हूँ अभी के लिए, तो वो प्रिंट कर दिया, सिंपल। देन सेकेंड स्टोरी इज व्हाट्स हियर। यहाँ पे है क्या? अगर मुझे यहाँ पे देखना ही कि है क्या, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? LS। और हम लिनक्स कमांड के साथ फ्लैग्स भी लगा सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है? तो पहले तो हम अपनी कमांड लिखते हैं, ठीक है, ये हो गई कमांड, एंड उसके बाद हाइफन लगा के हमें जो भी फ्लैग देने हैं वो फ्लैग हम देते। तो ऐसे कुछ हम लिनक्स के कमांड्स में फ्लैग पास करते। तो फ्लैग क्या होता है भैया? ये देखो, ये अपनी बेसिक कमांड हो गई। इसके आगे ये जो येलो लेटर्स में लिखा हुआ है, ये बेसिकली फ्लैग कहलाएगा। ओके, तो फ्लैग, अभी कुछ फ्लैग्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दे। -L अगर लगाओगे आप तो लॉन्ग फॉर्मेट में सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, मतलब उसकी परमिशन, ओनर, साइज, डेट, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। देन सेकेंड चीज़ -A से आप सारी हिडन फाइल्स दिखा सकते हो, जैसे कुछ हिडन फाइल्स भी होती है तो वो भी दिख जाएंगी। एंड देन -H से जो साइज का फॉर्मेट, यहाँ पे L में जो फॉर्मेट्स हुए वो बाइट्स में दिखता है, बट H से क्या होता है, वो KB, MB, ऐसे ह्यूमन रीडेबल साइजेस में दिख जाता है। तो इसे भी हम ट्राई करके देखते हैं अपने टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बेसिक LS। अब देखो LS में सिर्फ दो चीज़ें दी, मतलब ये इसने लिस्ट नहीं किया, इसने सिर्फ डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़। अगर हम LS-L करेंगे तो होगा क्या, इसकी सबसे पहले तो ये परमिशन प्रिंट हो गई, उसके बाद इसका मतलब ओनर, साइज, डेट और इसका नेम, सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। ठीक है, अब उसके अंदर कितने कंटेंट्स है वो उसका नंबर है। तो ये चीज़ों के साथ साथ अगर, अब देखो ये साइज जो है ना, हमें ये समझ में नहीं आ रही भैया ये क्या है, 4096 क्या है, ये MBs में है, GBs में है या TBs में? तो हम क्या करेंगे, LS-L के साथ HB लगा देंगे। और देखो अभी ये दिखा रहा है कि इट्स 4 KB, ठीक है, इसलिए वो दिखा रहा है। और अगर हमें हिडन फाइल्स भी देखनी है तो हम -A करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे तो कुछ दो ही फाइल्स दिख रही थी, बट ये कहाँ से आया? तो ये सारे थे हिडन फाइल्स। ओके, तो यही सिंपल था हमारी LS कमांड्स के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगली कमांड पे और स्टोरी पॉइंट पे, व्हाट्स इनसाइड दिस डायरेक्टरी। अगर सपोज अभी यहाँ पे देखो दो डायरेक्टरी लिस्ट हुई थी हमारी, ठीक है, हमने जब LS किया तो एक आ गया BWR और एक आ गया BWR2। अब हमें अगर क्वेश्चन करना है ये सेम क्वेश्चन कि इसके अंदर क्या है BWR के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे CD कमांड। अभी CD कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो हमें सिंटेक्स क्या है? CD और उसके सामने डायरेक्टरी का नाम लिखना है। मतलब हमारे केस में क्या होगा, CD एंड हमारी डायरेक्टरी है BWR, सिंपल। अभी उसके कुछ फ्लैग्स, इसके फ्लैग्स तो नहीं है, इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे CD ... मतलब एक लेवल अप जाना है, और CD टिल्डा मतलब होम डायरेक्टरी पे जाना है। तो हम चलो करके देखते हैं। CD करेंगे हम और BWR लिखेंगे तो हम आ जाएंगे BWR में। अभी पता कैसे चलेगा भैया कि हम BWR में आ चुके हैं या नहीं? तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक टिल्डा और $साइन दिख रहा था, बट यहाँ पे टिल्डा के बाद
हमें BWR भी दिखेगा जिस भी डायरेक्टरी में हम आ गए। फिर से यहाँ पे ls करके देखो तो देखो इसमें अलग जो भी कंटेंट है वो सारा दिखाई देगा। अभी एक लेवल ऊपर जाना है, मतलब जहाँ से आए थे वहाँ पे जाना है, तो CD डॉट डॉट करो। अब देखो यहाँ पे जो BWR दिख रहा है ना वो फिर से टिल्डा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंटर करेंगे और देखो और यहाँ पे ls करके फिर से और BWR1 और मतलब BWR और BWR2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया 2 फोल्डर्स। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टोरी पॉइंट पे, क्रिएट समथिंग। अभी क्रिएट क्या कर सकते हैं, देखो हम विंडो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक तो कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं या तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाती है 2 कमांड्स, mkdir। अभी dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, तो mk का मतलब क्या होगा, मेक डायरेक्टरी। अभी मेक डायरेक्टरी से हम क्या कर सकते हैं, हम फोल्डर बना सकते हैं। एंड सेम विथ टच, टच से हम क्या कर सकते हैं, फाइल। तो सिंपल है, फाइल बनाने के लिए हम टच यूज करेंगे और फोल्डर बनाने के लिए हम mkdir यूज करेंगे। दैट्स इट। अभी इसका सिंटैक्स है कुछ, mkdir-p मतलब लेट सपोज आपको कंपोनेंट बनाना है बट आपका सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इस सोर्स नाम का फोल्डर नहीं है, तो ये क्या करेगा, पेरेंट फोल्डर भी बनाएगा एंड देन चाइल्ड फोल्डर भी बना देगा। और देन टच से क्या होगा, हमारी एक फाइल बनेगी। तो सेम है, यहाँ पे जो -p का मतलब मैंने यहाँ पे दे दिया है, टच का मतलब यहाँ पे दे दिया है। तो चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हम जाएंगे पहले तो हम एक फोल्डर बना के देखते हैं। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं, mkdir, ठीक है। इसका नाम देंगे हम कोड एंड यहाँ पे एंटर मारेंगे। तो ls करने के बाद देखो हमारा BWR भी आ चुका है, BWR2 भी है और कोड भी है। तो इसे ना यार इसके अंदर जाना है हमें, तो क्या करेंगे, CD कोड करेंगे। आ गए कोड के अंदर। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, अभी देखो ये जो भी हमने फैलाया है ना, इतना सारा कमांड्स रन करनी की है, तो इसे क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड यूज करते हैं। इसको भी हम सीखेंगे बट अभी के लिए मैं एंटर कर दूंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लीन। ओके, अभी इसके अंदर फिर से देखेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं, दिस इज अ एम्प्टी फोल्डर, राइट। तो अभी हम इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। वो फाइल कैसे बनती है, टच index.js, ठीक है, js कर दूंगा मैं और वो फाइल बन गई। ls करके देखो, डन। अभी फाइल बनाने के लिए vi भी यूज होता है, vim भी यूज होता है, बट उसको वो एम्प्टी फाइल नहीं क्रिएट करता, वो एट द टाइम ऑफ फाइल क्रिएशन ही आपको पूछता है कि इसमें कंटेंट क्या डालना है। बट आपको सिर्फ फाइल बनानी है, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो हम सिर्फ index.js मतलब ऐसे फाइल्स बना के रखते हैं और बाद में उसमें कंटेंट डालते हैं, इसलिए वी कैन यूज टच। देन द नेक्स्ट इज कॉपी। भैया अगर कुछ कॉपी करना है तो क्या करेंगे, जैसे आप लोग या फिर मैं भी जब कॉलेज में था, मैं गिटअप से कुछ प्रोजेक्ट लेता था उसको रेफरेंस करने के लिए या कभी कभी छापने के लिए भी हम कॉपी करते। बट विंडोज में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से चल जाता है, वैसे तो लिनक्स में भी चल जाता है यूआई के थ्रू। बट अगर हमें टर्मिनल पे करना है तो क्या करेंगे, तो यार इसके लिए है हमारी सीपी कमांड, मतलब कॉपी कमांड। सीपी कमांड का पहले सिंटैक्स समझ लो। सिंटैक्स क्या है, सीपी, इसके बाद सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो जैसे कि हमें सपोज अपने कोड का लेना है बैकअप। अब बैकअप कैसे लेंगे, कॉपी कमांड टाइप करेंगे -r, आर मतलब रिकर्सिव। अभी देखो हमारे पास कैसा है ना, BWR है, BWR के अंदर कोड है और कोड के अंदर हमारी JS फाइल है, ठीक है। अभी हम अगर इसका बैकअप लेने जाएंगे तो ये क्या करेगा पता है, सिर्फ वो बोलेगा कि ये तो फोल्डर है, तो हमें रिकर्सिवली करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा -r फ्लैग। तो देखो रिकर्सिव रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टरीज, तो ये रिकर्सिवली क्या करेगा, तो ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसे कॉपी करेगा, देन इसे कॉपी करेगा, देन इसे कॉपी करेगा, तो ये ऐसा घूमेगा। तो ये क्या करेगा, सोर्स को सोर्स बैकअप में कॉपी कर लेगा। देन आई, आई इज फॉर प्रॉम्प्ट बिफोर ओवरराइड। अगर आपके पास सेम कंटेंट सेम नाम की कोई फाइल है तो ये पूछेगा कि इसको ओवरराइड करना है। अगर पास करते हो तो पूछेगा, नहीं पास करते तो नहीं पूछेगा। एंड -v, लिनक्स में आप किसी भी कमांड के साथ -v अगर ज्वाइन कर देते हो तो वो वर्बोस प्रिंट करता है। वर्बोस मतलब क्या है, डेटा, कि भैया ये कॉपी हो रहा है, भैया ये मूव हो चुका है, भैया ऐसा हुआ है, भैया मैं पास हो गया हूँ, भैया जॉब लग चुकी। तो ऐसा सब कुछ वो वहाँ पे प्रिंट करता है। तो चलो एक बार सीपी का भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे CD और डॉट डॉट, हम ऊपर आ चुके हैं, ls करके देखते हैं। तो यहाँ पे BWR, BWR2 और कोड 3 फोल्डर है। तो मैं क्या करूँगा, कोड के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो हम क्या करेंगे, CP करेंगे, ./कोड डालेंगे, कोड के अंदर
जो भी सारी चीज़ें वो हमें कहाँ पे डालनी है, BWR के अंदर। तो यहाँ पे डॉट स्लैश लगाना, डॉट स्लैश मतलब इस डायरेक्टरी के रेफरेंस से हम जा रहे हैं, इसके अंदर डाल दो। तो हम एंटर मारेंगे। अब देखो ये क्या कर रहा है, CP-R नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी कोड। तो इसको क्या चाहिए, -R, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो यहाँ पे -R लिख दो, एंटर। अब देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल। एलएस करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। बट अगर हम जाएंगे BWR में और ये एलएस करेंगे तो देखो यहाँ पे कोड आ चुका है। और यहाँ पे अगर CD कोड करें हम कोड, तो यहाँ पे index.js आ गई है। तो दिस इज सिंपल। ओके, फिर से जाएंगे हम हमारी मेन डायरेक्टरी पे। सारा कुछ क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड लिख देंगे एंड आएंगे फिर नेक्स्ट स्टोरी पे, मूव रीनेम इट। लिनक्स में एक चीज़ होती है, चाहे आप कोई चीज़ को मूव करो या चाहे आप किसी चीज़ को रीनेम करो, हम वो सेम ही ऑपरेशंस पकड़ा जाता है, माना जाता है। तो मूव कमांड के कौन सी यार, जैसे कॉपी के लिए CP थी, मूव के लिए MV। तो हम मूव कैसे करते हैं, MV हमारा ओल्ड जो भी नाम होगा मतलब सोर्स, और न्यू मतलब डेस्टिनेशन। अगर मुझे स्क्रिप्ट बिन में लेके जानी है तो मैं मूव करूंगा। कॉपी से क्या हुआ था, हमारा कोड फाइल में जो index.js था वो BWR में भी चला गया था। बट मूव से क्या होगा, वो मूव हो जाएगा। तो करके देखते हैं, यहाँ पे एलएस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो BWR2 में यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो जो BWR2 में था ना, तो BWR1 में क्या था, BWR1 में यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो कोड में जो index.js है उसको हम डालेंगे कहाँ पे, BWR2 में, ठीक है। और यहाँ पे एंटर। अब देखो अगर मैं CD करूँ और BWR में जाऊँ, देन CD करूँ, कोड में जाऊँ, तो यहाँ पे index.js नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। अगर पर मैं CD/CD डॉट डॉट 2 बार करूँ तो 2 पीछे आ जाऊँगा, CD BWR2 करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो देखो index.js यहाँ पे आ चुका है। तो यही यार, मूव से या फिर आपको रीनेम करना है तो MV कमांड यूज़ करो, डन। इसके भी 2 फ्लैग होते हैं, -I अगर ओवरराइट से पहले पूछना है तो, -N की जो ओवरराइट करने का मेथड है वो नहीं चलेगा। देन द सेकेंड थिंग इज डिलीट इट। अगर मुझे कुछ भी डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, RM कमांड का यूज़ करूँगा। RM मतलब रिमूव। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर फाइल है तो सिर्फ RM और उसका नाम लिखना है, बट अगर फोल्डर है तो इसे भी -R फ्लैग पास करना है। देन नेक्स्ट थिंग आता है, नेक्स्ट फ्लैग इसका -F। -F से क्या होता है, ये पूछता नहीं है, ये फोर्सफुली डायरेक्टली सब कुछ उड़ा देता है। एंड देन आता है -I कि सब कंफर्म कर लो और फिर डिलीट कर लो। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे पूरा फोल्डर उड़ाना है फोर्सफुली तो मैं -R के साथ F भी लगा दूंगा ताकि वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई रिसाइकल बिन नहीं होती। RM-RF with a bad path has taken down real production system। सो जब भी आप ये कमांड यूज़ करो, सीरियसली 2 बार सोच के फिर इसे डिलीट करना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ RM का। अगर हमें RM info, यहाँ पे देखो info.md एक फाइल है, अगर मुझे ये डिलीट करनी है तो मैं info.md लिख दूंगा, एंटर मारूंगा, एलएस करूंगा तो वो डिलीट हो गई। अभी सिर्फ एक फाइल है index.js। अगर मैं CD डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाऊँ और मुझे पूरा BWR फोल्डर ही डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा RM BWR2, एंटर। अब देखो ये क्या है, डायरेक्टरी है, इसलिए हमें पास करना पड़ेगा -R और एंटर। तो देखो पूरा BWR डायरेक्टरी डिलीट हो चुका है एंड दैट्स इट। तो ये थी हमारी डिलीट RM वाली कमांड। देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी पे, रीड इट। अगर आपको कुछ भी रीड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैट कमांड का। कैट कमांड का सिंटैक्स कैसा होता है, कैट और फाइल नेम। अगर आपको उस फाइल की सारी नंबर ऑफ लाइंस देखनी है तो आप -N, तो -N से क्या होगा, नंबर ऑल लाइंस, तो वो नंबर करके देगा। एंड -A से क्या होगा, जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है वो भी दिखाएगा। अब इसमें भी एक नोट है, फॉर बिग फाइल्स यूज लेस और फाइल का नाम इंस्टेड ऑफ कैट, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन नहीं फ्लड करेगी। तो जहाँ पे भी बड़ी बड़ी लॉग फाइल्स होती है तो वहाँ पे हम लेस यूज़ करते हैं। तो लेस क्या करती है, कुछ पहले की कुछ लाइंस और बाद की कुछ लाइंस ऐसा कुछ प्रिंट करती है।
बट अगर छोटी फाइल है तो कैट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ls करेंगे, हम जाएंगे कोड में और वहाँ पे एक index.js है। पहले तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे index.js है बट index.js में कुछ नहीं है, तो इसे हम अगर कैट करते हैं index.js को तो कुछ नहीं आएगा। तो मैं जल्दी से इसके अंदर जाके कुछ तो लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं vi यूज़ करूँगा, इसके अंदर हमें कुछ लिखना है तो index.js में जाऊँगा। इसके अंदर लिखने के लिए हमें आई प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे नीचे इंसर्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log हाई, ठीक है, ओके। अब एस्केप दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो जाएगा। एस्केप के बाद हम दबाएंगे कॉलन, लिखना है तो W, क्विट करना है तो Q एंड एंटर। तो अगर मैं अभी कैट करूंगा तो देखो यहाँ पे वो कैट हो गया कि इसके अंदर है क्या। अगर मैं इसके अंदर कैट -n लगा के index.js लिख दूँ तो देखो इसने इसको नंबर भी दे दिया, लाइन को एक नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा रीड करने के लिए कमांड। और सेम कमांड होती है एक लेस भी, तो लेस भी वही काम करती है बट वो मतलब बहुत ज़्यादा वाली फाइल्स देखने के लिए हमें हेल्प करती है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है तो एंड करने के लिए आपको एस्केप प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये Ctrl+C से जाएगा, Q से हम एंड कर देंगे, ओके। तो मेरा पीसी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसको म्यूट कर देंगे हम। देन आता है सर्च इनसाइड इट। अगर आपको किसी के अभी अंदर सर्च करना है कुछ चीज़ें तो सर्च करने के लिए आप ग्रेप कमांड यूज़ करते हो। ग्रेप कमांड क्या करती है, ग्रेप करती है मतलब वो पकड़ के लाती है। जैसे हमारी बहुत बड़े लॉग फाइल्स होते हैं, उसमें अगर हम एरर ढूंढना चाहते हो तो वो चीज़, वार्निंग ढूंढना चाहते हैं तो वो चीज़ ढूंढने के लिए हमें हेल्प होती है। इसके फ्लैग्स देख लेते हैं। -i से क्या होता है, केस सेंसिटिव ये हो जाता है। मतलब अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल आएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल आएगा। -r से क्या होता है, रिकर्सिव, सारी डायरेक्टरीज में जाके देखता है। -n से क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस भी दिखाता है, मतलब कितने नंबर, हर लाइन को एक नंबर दिखाता है। और -v से क्या होता है, मैच इन्वर्ट हो जाता है, मतलब उल्टा। तो इसे एक बार हम चेक कर लेंगे। अभी हमारे पास तो कोई बड़ी लॉग फाइल है नहीं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, index.js का यूज़ करेंगे। हम ग्रेप करेंगे। इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, इसके अंदर लॉग मिलेगा, बराबर है। ये हमने यहाँ पे लॉग लिखा था, तो हम करेंगे ग्रेप। और ग्रेप के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे केस सेंसिटिव के लिए क्या है, -i। यहाँ पे हम उसको देंगे लॉग और इसके बाद हम इसमें index.js पास करेंगे। तो देखो ये इसने रेड करके दिखा दिया। तो ये था सिंपल ग्रेप का यूज। अभी आपको पूरा अगर फाइल वगैरह देना है तो -r लगा के, मतलब फोल्डर देना है तो -r लगाओ और हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टोरी इज फाइंड अ फाइल। अगर मुझे फाइल फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए आपको कमांड कौन सी यूज करनी है, फाइंड। इसका सिंटैक्स क्या है, फाइंड डॉट, देन नाम से अगर आपको देखना है फाइल के नाम से, तो यहाँ पे हमने जैसे .log लिखा है तो हमारे केस में एक index.js फाइल है तो इसका .js है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले स्टार लगा देंगे। स्टार मतलब चाहे उसका नाम कुछ भी हो, .js से खत्म होने वाली फाइल हमें लाके दो, मतलब वो फाइल टाइप वाली। और अगर आपको टाइप से सर्च करना है या फिर उसका मॉडिफिकेशन टाइम, जैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन टाइम +7 लिखा है, तो ये क्या करेगा, 7 दिन से ज़्यादा, मोर देन n डेज से एगो वाली जो भी फाइल्स है वो सारी आपको ला के देगा। देन यहाँ पे टाइप है, तो टाइप मतलब क्या, या तो ये फाइल हो सकती है अगर हम f पास करते हैं, या तो ये डायरेक्टरी हो सकती है जब हम d पास करते हैं। तो वही है सिंपल। तो हम एक चेक करके देखते हैं। तो हम जाएंगे मेन फोल्डर में हमारे, जहाँ पे हमारा कोड फोल्डर है, और इस मेन फोल्डर में हम सर्च करेंगे फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, बाय फाइल नेम। तो डॉट यहाँ पे सर्च करो, नेम क्या होगा हमारा, star.js और एंटर। तो ये देखो इसने एक JS वाली फाइल लिस्ट करके दे दी। तो ये थी फाइल कमांड। देन हमारे नेक्स्ट आ जाता है हु एम आई। लिनक्स में जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि यूज़र कौन सा है। तो यूज़र कौन सा है देखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, हु एम आई। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नोट दिया है कि प्रिंट द करंट लॉग्ड इन यूज़र। तो लॉगिन जो भी हमारा यूज़र होगा उसको देखने के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे हु एम आई। और वो देखो अभी मैं एज अ ऋषि जो भी यूज़र है उसके
अंडर लॉगिन हूँ तो उसने वो नाम प्रिंट कर दिया। देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज रनिंग। अब देखो लिनक्स में ना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रोसेसेस का। अगर आपको प्रोसेसेस और बाकी सारी चीज़ें रनिंग प्रोसेसेस देखनी है तो आपको क्या रन करना पड़ता है, दो कमांड से। एक पीएस, पीएस मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लैग है। पीएस का मतलब क्या होता है, ऑल प्रोसेसेस ऑल यूजर्स फुल डिटेल, सारा कुछ डिटेल ये निकाल के देगा। अनदर कमांड इज टॉप, टॉप मतलब क्या, कीज। पी सॉर्ट बाय सीपीयू के लिए, एम सॉर्ट बाय मेमोरी एंड क्यू फॉर क्विट। ठीक है, तो टॉप से क्या होता है, आपका सीपीयू यूजेस कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, मेमोरी यूजेस किसका सबसे ज्यादा है, तो वो दिखाता है। पीएस से सारी प्रोसेस दिख जाती है। तो एक बार हम करके देखते हैं। पीएस करेंगे, सॉरी हम करेंगे पहले पीएस, राइट। तो पीएस से देखो इसने हमें क्या क्या दिया है, इसने हमें पीआईडी दिया है, मतलब प्रोसेस आईडी, और दो प्रोसेस चल रही है। एक तो ये पीएस वाली चल रही थी और हमारी जो बैश है वो चल रही है, तो सिर्फ दो ही चल रही है। हम अगर जाए टॉप और एंटर करें तो देखो यहाँ पे सारी कुछ, मतलब अभी हमारी मेमोरी कितनी है, टोटल 8 GB है, फ्री कितनी है, इतनी, बस 644 MB यूज हो रही है। बफर कैशिंग ये सारी चीज़ें, देन स्वैप मेमोरी इतनी है, प्रोसेसेस कितनी है, स्लीपिंग कितनी है, टास्क क्या चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाता है। अभी इसे क्विट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू दबाएंगे एंड आ गए हम क्विट पे। ठीक है, क्लियर। तो यही यूज होता है पीएस और टॉप को। अभी पीएस और टॉप का मेन यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे सर्वर्स होते हैं, तो सर्वर्स के मेमोरी और सीपीयू को, उनकी यूजेस को एनालाइज करने के लिए हम ये कमांड चूज करते। देन अगर आपको कुछ किल करना है, टू किल समथिंग, हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, किल कमांड। अभी किल कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, ये तो मैं आपको रन नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरे पीसी में बस दो प्रोसेसेस रन हो रही है और दोनों मुझे लग रही है, तो वी कैनॉट हैव अ प्रैक्टिकल। बट इसका मतलब क्या होता है, किल करो इस प्रोसेस आईडी को, जो पीआईडी हमने देखी थे उसको ये किल करता है। अभी इसमें फ्लैग थोड़ा नंबर वाला है, ठीक है, इसे हम सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो -15 से क्या होता है, डिफाइल्ड, पोलाइट शटडाउन और क्लीन अप कर देता है। -9 से क्या होता है, फोर्स किल, वो प्रोसेस को जाके डायरेक्ट उड़ा देगा, कोई क्लीन अप नहीं, कोई कुछ नहीं। बट -15 जो डिफॉल्ट होता है उसमें वो क्लीन अप करेगा और पोलाइट शटडाउन भी करेगा। अभी लेट सपोज आपको देखना है कि आपके हाउ मच डिस्क स्पेस, आपके डिस्क में कितना एम्प्टी स्पेस है और कितना भर गया है। तो दो कमांड्स आती है फिर से, डीएफ और डीयू। डीएफ का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस पर माउंटेड ड्राइव, और ये ह्यूमन रीडेबल होता है। ठीक है, तो डीएफ और -H से हमें जो भी माउंटेड ड्राइव होती है उसका ह्यूमन रीडेबल साइज दिख जाता है। नेक्स्ट इज डीयू, डीयू से क्या होता है, हर एक फोल्डर का कितना साइज है, टोटल साइज पर फोल्डर, वो समराइज करके हमें मिल जाता है, DU-SH। तो ये दोनों कमांड हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो DF करेंगे, -H करेंगे, एंटर मारेंगे, तो देखो इसने जो मेरे मेन फाइल सिस्टम में CDE 3 ड्राइव है, तो इसमें जितना जितना है वो दिखा देगा। तो इसने जितना जितना यूजेस है उतना दिखा दे, जैसा जैसा यहाँ पे 65%, 87% और 94% यूजेस है, तो वो उसने दिखा दिया। नेक्स्ट कमांड कौन सी थी, DU और -SH। तो ये दिखाता है कि अभी मतलब जो फोल्डर की साइज है वो समराइज करके दिखाता है। तो मेरे इसमें अभी के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने 64K दिखा दिया करंट इसमें। ओके, ठीक है, हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टोरी पे। व्हाट परमिशंस। अभी देखो मैं लिनक्स के परमिशंस पे ना अगली बार बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें परमिशन आपके सारे सॉर्ट आउट कर दूंगा। बट अभी के लिए अगर हमें किसी फाइल की परमिशन चेंज कर ली होती है तो हम chmod कमांड यूज करते। तो इसमें ना यार ओनर, ग्रुप और ऑदर, ये तीन चीजों के लिए परमिशन दी जाती है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, -X से हम इसे एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, और 755 मतलब इसके दो तरीके होते हैं। आप इसे एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए +X भी देख सकते हो, और 755 का मतलब क्या होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट फॉर दिस ओनर, ग्रुप एंड अदर। 644 का भी वैसा ही कुछ मतलब होता है, एंड -X का कि सारों के लिए ही एग्जीक्यूट परमिशन ये दे देता है। तो chmod से क्या होता है, ch मतलब चेंज और mod मतलब क्या होता है, मोड। तो मोड मतलब क्या होगा, मोड मतलब जो भी इसका एग्जीक्यूट वाला या फिर रीड वाला या फिर और कौन सा होता है हमारा, राइट वाला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। अभी ये इसने गंदा कर दिया है, बट यू गॉट द पॉइंट। ठीक है,
देन द नेक्स्ट स्टोरी इज हु ओन्स दिस, किसने ये, कौन ओन करता है। तो इसके लिए हम ch own कमांड यूज करते हैं, चॉन भी कह सकते हो बट मैं ch own कहता हूँ, मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चॉन कमांड से क्या होता है, मतलब ch own कमांड से क्या होता है कि कौन ओन कर रहा है वो हमें दिखता है। जैसे आप अगर देखेंगे sudo ch own यूजर ग्रुप, मतलब यूजर और ग्रुप, और इसका फाइल डॉट txt मुझे दिखाओ, मतलब इसको कौन ओन कर रहा है। तो हमारी कंडीशन में हम जाएंगे cd कोड में, एक बार क्लियर कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे index.js है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे sudo ch own, ठीक है। ch own लिखने के बाद हम लिखेंगे index.js, तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसको देना पड़ता है यूज़र और ग्रुप। अभी मेरे यूज़र और ग्रुप का नाम दोनों भी सेम है, ऋषि एंड ऋषि, तो मैंने उसको पहले यूज़र का नाम दे दिया, देन ग्रुप का नाम दे दिया, एंटर करके। अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो आपको भी मोस्टली यही चीज़ डालनी पड़ेगी। index.js कर दिया। अभी ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दो। अभी देखो इसने क्या किया, इसने परमिशन सेट कर दे, ठीक है। तो ऐसे कुछ परमिशन सेट करने के लिए कौन ओन करेगा इस फाइल को, ये देखने के लिए हम ch own को रन करते। तो एक और यहाँ पे एग्जांपल है sudo ch own -r डिप्लॉय, और यहाँ पे पूरा मतलब हमने फाइल पाथ, अभी ये इंजीनिक्स का फाइल पाथ है, ठीक है, इफ़ यू डोंट नो। बट यहाँ पे हम क्या किया है, हमने कुछ यूज़र और ग्रुप बनाया है जिसका नाम हमने रखा है डिप्लॉय। और डिप्लॉय की परमिशन के लिए हम जो भी डायरेक्टरी के अंदर रिकर्सिवली उसे हम डिप्लॉय की परमिशंस दे रहे हैं, किस डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। ये जो var www ऐप जो है उसके अंदर। तो इसके दो फ्लैग्स है, -r मतलब रिकर्सिव फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर फाइल में जाके वो काम करता है। देन फ्लैग दूसरा क्या है, यूजर और ग्रुप, सेट ओनर एंड ग्रुप टुगेदर। जैसे हमने अभी अपने पीसी पे देखा कि हमने ऋषि डाला था पहले, एंड देन उसके बाद में हमने फिर से ऋषि डाला, तो उसने क्या किया, वो दोनों को सेट कर दिया एज अ ओनर एंड ग्रुप टुगेदर, ठीक है। देन हमारे नेक्स्ट स्टोरी आती है व्हाट्स द करंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अभी इस डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपली ट्री कमांड हम उसके लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि ये आपके पीसी पे इंस्टॉल ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको sudo apt इंस्टॉल ट्री रन करना पड़ेगा और वो कमांड आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आई डोंट हैव टू इंस्टॉल इट। इसमें दो फ्लैग आते हैं, -l मतलब क्या, लिमिट होता है। जब भी हम ऐसा कुछ ट्री देखते हैं लिनक्स में, ठीक है, ये जो ट्री होता है, तो फोल्डर्स भी कुछ ऐसे ही बनते हैं। तो फोल्डर्स कैसे होते हैं, इसके अंदर ये, इसके अंदर और कुछ 2-3 चीज़ें होगी, और इसके फिर से कुछ और चिल्ड्रंस होगी। तो इसकी जो डेप्थ है वो कितनी रखनी है, अभी ये तो 0th लेवल हो गई, ये 1st लेवल, ये 2nd लेवल, इसके आगे भी कुछ जा सकता है 3rd लेवल। तो एल से क्या होता है, ये लेवल की लिमिट हम सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो सिर्फ यहाँ तक दिखाएगा, ठीक है, इतना ट्री दिखाएगा, ये तीसरा वाला कट हो जाएगा। बट हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये भी फिर इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज द लेवल। अभी और इंक्लूड हिडन फाइल्स के लिए हम ऑफकोर्स -ab लगा देंगे। तो हम जाएंगे cd डॉट पे और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्री। तो देखो ट्री ने प्रॉपर ट्री फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया है। तो पहले तो क्या है, BWR है, देन कोड है, और देन पोर्टफोलियो, देन अगेन कोड है, और उसके अंदर अभी इसने कोड के अंदर हमने जो index.js थी वो निकाल दी थी, इसलिए उसने वो प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे क्या है, 5 डायरेक्टरीज एंड 1 फाइल। सो इसने बहुत अच्छे से समराइज भी करके दे दिया। देन द नेक्स्ट कमांड इज द लास्ट कमांड ऑफ दिस वीडियो, झाड़ू मारो भैया झाड़ू। तो क्लियर टर्मिनल, ठीक है। क्लियर टर्मिनल का मतलब क्या है, जो भी हमने यहाँ पे रायता फैलाते हम लोग काम करते समय, वो क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड का यूज करते हैं। सिंपली आपको CLEAR क्लियर लिखना है, और इट वाइप्स द विजिबल स्क्रीन, योर कमांड हिस्ट्री स्टिल देयर, जस्ट आपको प्रेस, ये दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो मैंने लास्ट कमांड कौन सी रन की थी, ट्री। अगर मैं क्लियर कर दूं तो सब कुछ तो चला गया, बट मुझे अगर देखना है कि मैंने लास्ट कमांड्स कौन सी रन की थी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा अगर आप कीबोर्ड देख पाए तो मैं अप एरो, ओके, अप एरो प्रेस करूंगा, और जैसे जैसे मैं अप एरो प्रेस करता हूँ तो सारी पीछे की कमांड आपको दिख जाएगी, और डाउन और ऐसे फिर से मैं नीचे आ सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। दिस इज द वीडियो अबाउट बेसिक लिनक्स कमांड, जो आपको आनी चाहिए।
आज हमने सारी सीख ली और इसके आगे भी वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे हम आने वाली वीडियोस में डीप जाएंगे हर एक पर्टिकुलर लिनक्स कमांड के अंदर। ठीक है, तो यही तैयार है इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल को सपोर्ट करो। वी हैव टू गो टू मल्टीपल स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच के हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, तो इस वीडियो को उसलिए सपोर्ट करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।